जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। के साथ जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। क्रिस्त के साथ जो मर जाएगा, क्रिस्त के साथ ही जी उठेगा। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गे मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। तेरी सेविका सिस्टर मरियाम ने ख्रिस्त के विश्वास करते हुए ये उन्हीं के द्वारा पुनरुत्थान का आनंद भी प्राप्त करें। ऐसी कृपा में हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सभी बैठ जाए।
पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ। ईश्वर ने उन्हें होम बलि की तरह स्वीकार किया। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होता। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और यह समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है। किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला। मनुष्य को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है, किंतु वे अमरत्व की आशा करते थे। थोड़ा कष्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा। ईश्वर ने उनकी परीक्षा की और उन्हें अपने योग्य पाया। ईश्वर ने लहरियों में सोने की तरह उन्हें परख लिया और होम बलि की तरह उन्हें स्वीकार किया। ईश्वर के आगमन के दिन वे टूटी के खेत में धधकती चिंगारियों की तरह चमकेंगे। वे राष्ट्रों का शासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किंतु प्रभु ही सदा सर्वदा उनका राजा बना रहेगा। जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे। जो उसके प्रति ईमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे, क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। Thank
समय पर यीशु को यह पता चला कि लाजरस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने मुझसे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जून का महीना था। चारों तरफ दोपहर के समय इतनी धूप, हर कोई अपने कमरे में या अपने घरों में बंद था। और उसी दोपहर के समय सिस्टर मरियामी को वहां पर जर्मन सदन में जानवर कुत्ते को मांगा गया था। उसकी चिल्लाने में रोते रोते हुए वो आवाज सुनाई गई और उसे वहां से निकालकर छाया में बांधने के लिए वो अपने कमरे से निकल गई और वहां पर अपना शारीरिक संतुलन खोकर वो वहां पर गिर गई। उन्होंने बहुत चिल्लाया, शायद हर कोई उस धूप में अपने कमरे में बंद थे। तब उनके गांव के परिवार में जो बेटा जो शहर में आया हुआ था, तो उसे सिस्टर की याद आई। वो सिस्टर से मिलने के लिए उसके कमरे में वो गया, उन्होंने उनको पाया नहीं। तब वो सिस्टर की आवाज सुनाई पड़ी, मदद के लिए चिल्ला रही और उन्होंने जाकर उसको वहां से उठाकर अपने कमरे में लाया। और इसके बाद उनमें उनके कमर में पैर में चोट आई। इसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद वो थोड़ा सा चलने में लगी। तब मैंने कम से कम 3-4 बार उनसे मुलाकात की। हर मुलाकात में मैंने उनको सलाह दी
कि आप अभी जनहित या बुरा नहीं जाएंगे, आप अपने समाज के कम्युनिटी में जाएंगे और वहां पर आपकी देखभाल होगी। वो बार बार मना कर रही थी और यही कह रही थी कि मुझे यही इलाहाबाद में अपने गांव में करना। और अंत में किसी बार बार समझाने के बाद तैयार हुई। महाराष्ट्र के शेरगांव से उनके समाज के सिस्टर लोग आई, बहुत प्यार से उन्हें समझाकर ले जाने की तैयारी की। हवाई जहाज का टिकट बुक की और जैसे ही वो हवाई जहाज के अंदर जाने वाली थी, तब उनको फिर एक बार कुछ तकलीफ हुआ, वो जा नहीं पाए, वापस आ हवाई अड्डे से वापस आ। और इसके बाद जब कुछ तबीयत ठीक होने के बाद फिर उनको जाने के लिए उनकी तैयारी की। उनके साथ उनके समाज की एक सिस्टर भी थी, सिस्टर संगीता, यहाँ पर बैठी हुई है। और आज के दिन सुबह 4 बजे इनको एम्बुलेंस में शेरगांव महाराष्ट्र ले जाने की पूरी तैयारी हुई थी। करीब 2 बजे रात को वो इस संसार को ही छोड़कर चली गई। उन्होंने तो कह दिया था कि 59 साल के पहले जब वो भारत आई थी, तब उन्होंने कह दिया था कि मैं प्रभु के मिशन के लिए निकली हूं और प्रभु का मिशन यहीं पर समाप्त करके मैं इसी धरती पर, भारत के धरती पर ही मेरा दफन होगा। ये चीज उनके मन में थी। जैसे उन्होंने सोचा वैसे ही हुआ। पूरी तैयारी करने के बाद हरिलाल के 2 बेटे और सिस्टर्स एक साथ एम्बुलेंस में जाने वाले थे, लेकिन ईश्वर की इच्छा और थी, और उस ईश्वर की इच्छा को माता मरियम, सिस्टर मरियम ने जान लिया था और उस इच्छा को, ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए उन्होंने यहीं पर इलाहाबाद में ही काम तोड़ा। इनका जीवन भी एक पवित्र जीवन था। बचपन में उनके माता पिता गुजर गए, उनके चाचा चाची ने इनकी देखभाल की। तब से इनके मन में था कि वो ऐसे देश में जहां गरीब और लोगों की सेवा के लिए मौका वहां जाना था, इसलिए ईश्वर ने उनकी तैयारी की और उन्होंने इतना कहा। सिस्टर रहने के पहले एक घरेलू काम खाने के समान उन्होंने काम भी किया और अंत में मेडिकल मिशन सिस्टर्स के समाज में उनको स्वीकार किया जाता है। और 59 साल पहले वो भारत में आई। इसके बाद कुछ सालों में एक बार वो अपने घर वापस गई। इसके बाद वो भारत में ही अपनी सेवा देती रही। 8 साल उन्होंने श्रीरामपुर महाराष्ट्र में अपनी सेवा की। 18 साल चटपेट तमिलनाडु में अपनी सेवा दी और इसके बाद 33 साल सेतुकरण जनहित में रहते हुए सेतुकरण और BDWS में उन्होंने सेवा की। हमारे इस धर्म प्रांत में 35 साल सेवा उन्होंने दी है। उनका रहन सहन करने के लिए एक किसान जो फिलहाल है, उनके घर में अपनी घर के उन्होंने एक कमरा दिया। वहां कोई AC, कूलर, किसी की कोई सुविधा नहीं,
इन तरह के सालों में विशेष करके उस समय 2012 के बाद जब उन्होंने सक्रिय रूप से लीड करके उसकी कार्य करना शुरू किया, मेरा भी सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ काम किया। वो मोबाइल जो गाँव में जाकर गरीबों के लिए दवा बांटने वाले को वाहन, उसके साथ वो जाती थी, लोगों की सेवा करती थी। हर शनिवार को वो जैन सदन में आती थी, संडे के दिन बिना कोई नाटक किए हर रविवार को पवित्र पूजा बलिदान में शामिल होती थी। वो अक्सर कहती थी कि माय लाइफ्स मोटो इज प्रेयर एक्शन। बीच में कोई हाइफन नहीं, देयर इज नो हाइफन बिटवीन प्रेयर एंड एक्शन। माय लाइफ इज प्रेयर एंड एक्शन। जो प्रार्थना में करती थी उसे अपने जीवन में सेवा करके दिखाती थी, वही उनका जीवन था। एक छोटा सा कमरा, देयर इज नो रनिंग वाटर, वहां पर जो पानी वहां आता था उसी से वो नहाती थी, रोती थी, वो जो भी काम वही करती थी और हरिलाल के परिवार के लोगों के साथ मिलकर रहती थी। और वहां पर जितने भी गांव के लोग वहां पर अपने मरीजों को लेकर आते थे, उनकी सेवा में करते थे। कुछ दिनों के पहले करीब करीब 1 साल बहुत बीमार था। उनका कष्ट, उनका दुख बहुत झेलती रहती थी और कहती थी जितना ईश्वर मुझे कष्ट दे मैं उसे पूरी तरह से झेलने के लिए तैयार हूं। मेरा कष्ट हमारे प्रभु यीशु मसीह के कष्ट से ज्यादा है। उन्होंने उस पर मरकर हमारे लिए प्रदान किया, वैसे ही उसी कष्ट और दुख में मैं शामिल होना चाहता हूं और उन्होंने पूरी मुझे निभाया। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमें समझाते हैं और वो मार्था और मरिया को समझाते हैं। लाजरुस का देहांत हुआ था, प्रभु यीशु आए और तब ये दोनों बहनें उनसे कहते रात होते तो लाजरुस नहीं बनता, लेकिन प्रभु उनसे कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन में, और जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है कभी नहीं। मरियम ने ये सवाल पूछा। आज सिस्टर मरिया ने अपने शरीर के लिए इस संसार को छोड़कर जा रही है, लेकिन प्रभु यीशु वो जीवित है क्योंकि उसने प्रभु का विश्वास किया। जो प्रभु का विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, उनका पुनर्जीवन हो जाता है। प्रिय भाई बहन, सिस्टर मरियम के जीवन से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। उनका साधारण जीवन, किसी चीजों की इच्छा नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ा बंगला घर चाहिए, मेरे परिवार को देखना है, कोई सांसारिक इच्छा से दूर एक छोटे से कमरे में वो संतुष्ट थी। उन्हें संतुष्टि तब मिली जब वो लोगों की सेवा करती थी। वो कहती थी जिस दिन मैंने मरीजों से मुलाकात की, जिस दिन मैंने गली बस्ती में नहीं गई, जिस दिन मैं भट्टे के बच्चों से नहीं गई, उस दिन मैं प्रार्थना नहीं कर सकती थी। I was not able to pray the day I did not do my duty। हम लोग को बहुत बड़ी सीख, total detachment from this world। This is the example for us। आज हम लोग प्रार्थना करें कि सिस्टर मरियम इस संसार को छोड़कर चली गई। पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर और पवित्र आत्मा इन्हें पुरस्कार प्रदान करें।
तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 4 संख्या 7 से 8 तक कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा। जी हाँ, माता हमारी मरियम ने एक अच्छी लड़ाई लड़ी और अपना दौड़ पूरी कर चुकी है और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा। सिस्टर मरियामी के लिए धार्मिकता का मुकुट स्वर्गराज में प्राप्त हो गया है, ये हमारा विश्वास है। तो आइए आज हम सिस्टर मरियामी को अंतिम विदाई देने के लिए हम प्रार्थना करें और यही कोशिश करें हम भी उसके जीवन से कुछ सीखें, उनके समान जीवन बताएं, अपने अड़ोस पड़ोस में गरीब लाचार लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़े, स्वार्थ नहीं करें, सिर्फ अपने परिवार के बारे में न सोचें, बल्कि अंगार करते हुए लोगों की सेवा हम लोग करेंगे। मरियामी के लिए अलविदा कहते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करें। ताकि हम सब मृत्यु से बच सकें। इन्होंने अकेले
प्रार्थना स्वीकार किया, ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहे। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्नान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। Thank you.
क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्तुति, तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष लुईस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, अपने सेविका की सुधिले जिनको तूने आज इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे ही अपने उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई बहनों के भी सुधिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब का दृष्टिदार कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं करुणे से द्वारा इन्हीं सारे हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा करुणा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी अन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति का निवारण करें।
देखिए ईश्वर का बेटा, इन्हें देखिए जो संसार के काम कर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, कृपया ध्यान दें, अभी परम प्रसाद वितरित होने वाला है। ये केवल उन भाई बहनों के लिए है जो कैथोलिक विश्वास रखते हैं और जिन्होंने पहली बार कस्टोलिक कम्युनियन लिया है। मैं जानता हूँ बाकी लोग भी यहाँ पर हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठ के ईश्वर की स्तुति करें, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने हमें इस संस्कार में दिव्य सम्मान दिया है। इसी से बल पाकर हमारी बहन सिस्टर मरियाना क्रिस्त के अनंत भोज में भी सहभागी बन जाए, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। कृपया बैठ जाए। आदरणीय मिशनरीज, मेडिकल मिशन सिस्टर्स के जनरल श्रद्धेय सिस्टर लर्निंग, उनके साथ उनके धर्म संघ की सिस्टर, सभी बड़े भाई, सभी सिस्टर्स, मुरदपुर गांव से आए हुए सभी मित्रगण और मेरे प्यारे बहन भाई, आज निश्चित रूप से इलाहाबाद के लिए और विशेष करके नैनी के लिए एक दुख का दिन है, क्योंकि ऐसी समर्पित सिस्टर जो दुखी, गरीबों, असहाय, पिछड़े लोगों के लिए काम करती थी, जिनकी सेवा में वो समर्पित थी, आज वो हमसे विदा ले रही है। मैं देख रहा हूँ कि उनकी सेवाओं का फल, उनकी सेवाओं का प्रमाण कि मुरदपुर के करीब 20-30 लोग मुरदपुर से यहाँ तक आए हैं सिस्टर को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। सिस्टर की कहानी हमने सुनी, विश्व स्वामी जी ने बताया, लेकिन मेरे 5 वर्षों का अनुभव सिस्टर मरियानी के साथ जो रहा है, वो अत्यंत प्रसन्न करने वाला और कभी न मिटने वाली यादें हैं। जब भी मैंने सिस्टर से कोई भी बात का जिक्र किया या उनसे कोई बात कही या उनकी परेशानी जानने की कोशिश की या उनकी बीमारी के बारे में सहायता करने की कोशिश की, किसी प्रकार की असुविधा के बारे में चर्चा की, तो उनके मुंह से केवल 2 शब्द निकलते थे, नो प्रॉब्लम। उसके आगे इट इज ओके। इससे ज्यादा कभी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उनके लिए गर्मी, सर्दी, बरसात, धनी, अमीर, बच्चा, बालक, बूढ़े, जवान, महिला, सब एक बराबर थे। उनके लिए तो कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चिड़िया, सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण थे। और एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर उनको अचानक हमसे विदा लेना पड़ा, ये हमारे लिए अत्यंत शोक और दुख का विषय है। लेकिन ऐसा हमारा विश्वास है कि वो आज प्रभु के उस चिरस्थायी आनंद की सहभागी बन गई है। श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय सिस्टर मरिया, मेडिकल मिशन सिस्टर्स की जनरल। Mariani, Sister
Mariani was born on December 22nd, 1937 in Augsburg, Germany. Childhood itself, she has lost her parents after she was educated by her aunt. And then she has joined the nursing in Munich, Germany, and completed her training pediatric, and she gained a diploma in 1957. This profession she loved. She worked in Munich and another location to gain professional experience. On March 30th, 1960, Sister Mariani applied to the community of missionary members in Wolfsburg, Germany. She took part in the formation in 1961 and made her first promise on September 30th, 1962. After that, she worked in the Medical Mission Hospital in Wolfsburg, Germany. In August 22, 1965, she was sent as a missionary to India in Srirampur, Nagar district in Maharashtra. And she worked there from 1965 to 1973. Then she was transferred to Tamil Nadu Church near Vellore. There she worked from 1973 to 1990. There also she was working as a nurse, but she was working in the social department, mainly with the children. And from 1990, she wished to come to Allahabad, and she was working until now. And various ways we tried to persuade to come back to our communities, but she had decided to be with these poor children in the poor village. Her lifelong commitment was to the children, so that they get a good start in life, in school and a job, so that they can provide for themselves and later for their family. The poor had a very special place in her heart, and she was devoted to them until the end of her life. She herself was modest, had a strong faith that God will take care of her always and everywhere. Her last stay in Germany was in September to October 2009. In 2015, the General Superior and two counselors visited Sister Mariani in Allahabad and suggested to her that she should come to Germany due to increasing health problems. But Mariani refused and decided to die in India, where she had lived and worked for so long, was very strong within her. And I bid farewell to Sister Mariani on behalf of our sisters in Germany as well as in India. Though you are physically away from us, but we remember you always through your deeds and actions. I especially thank Bishop Luis Mascardias and all the priests, especially Father Bishop also she had worked and she had a good support from Bishop, and afterwards Father Sebastian Father, and with them lot of activities she could do, and she was very happy when she came to us also. She expressed, and during these 3 days when I came and stayed also, she was always narrating about that, and with Bishop, she was living and how he was caring for her. And this itself, a witness of her life. I also appreciate when I heard Bishop's sermon, I understood. I was really happy. This should be a missionary's work, and she has fulfilled. As she was received from the prayer, what's like that energy, she has utilized in her actions. Thank you, Sister Mariani, and I especially thank all the sisters in the South Hospital. And your care also, I have personally seen. And I thank the dear sisters and all the doctors and all the nurses, and especially the village people.
meet. I experienced personally. I thank all of you dear people, and you all will be in our heart. Thank you. Thank you, Sister Maria, for your sentiments and words of gratitude. इलाहाबाद धर्म प्रांत की ओर से, हमारे मिशन लुइस की ओर से, सभी पुरोहितों, धर्म संगी भाई बहनों और लोक धर्मियों की ओर से मैं सिस्टर मरियानी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कुछ वर्षों पहले नैनी में सिस्टर को एक नया नाम, एक नई उपाधि दी गई थी, मदर तेरेसा ऑफ नैनी। उनके कार्यों को देखकर, गरीबों लाचारों के प्रति विशेष लगाव को देखकर इलाहाबाद के प्रेस ने उनको अखबार में मदर तेरेसा ऑफ नैनी के रूप में उल्लेख किया था। कई लोग उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं, कई लोगों ने उनका नाम जाना है, लेकिन DDWS जो हमारी मानव समाज संस्था कल्याण है, उसने सिस्टर मरियानी को बहुत नज़दीक से जाना है। सिस्टर मरियानी पिछले साल अक्टूबर में स्लम में, झोपड़पट्टियों में बच्चों के लिए हेल्थ कैंप में शामिल हुई थी। मैंने उनसे कोविड के टाइम कहा था कि आप हेल्थ कैंप में न जाएं, लेकिन आप दवाइयाँ लिख कर दे दें, हम खरीद करके, और जो डॉक्टर हमारे साथ जाते हैं उनसे सहायता लेकर दवाई बांट देंगे। लेकिन सिस्टर ने कहा नहीं, मैं खुद झोपड़पट्टी में जाऊंगी और अपने हाथों से दवाइयाँ बांटूंगी। कोविड का समय था, लोग डरते थे बाहर जाने में, लेकिन सिस्टर मरियानी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग उनको बहुत पसंद करते थे, और जब भी वो गांव में या झोपड़पट्टियों में जाते थे, जबकि उनकी हिंदी बहुत खराब थी, लेकिन वो जो कुछ भी बोलते थे लोग तुरंत समझ जाते थे। वो लोग को भी अच्छा लगता था सिस्टर हिंदी बोलती है, और उनके व्यवहार, उनके बोलने का तरीका, लोगों को समझाने का तरीका, इन सब से लोगों को बहुत अच्छा लगता था। उनका जो भी समर्पण, उनका जो भी योगदान इलाहाबाद धर्म प्रांत के लिए और विशेष करके DDWS संस्था के लिए वो कभी नहीं भुलाया जाएगा। एक दो बार मैंने उनको मिशंस घुमाया, दोस्तपुर, मुडिला, अकबरपुर, बहुत प्रसन्नचित रही, क्योंकि गांव और झोपड़पट्टी उनका कर्म क्षेत्र है। एक बार मैं उनको बनारस ले गया, इन्फेंट जीसस मुगल सराय में, अत्यंत खुश हो गई कि उनको वहाँ तक जाकर इन्फेंट जीसस का, बालक यीशु का वो सुंदर सानिध्य दर्शन प्राप्त हुआ। अगर कुछ शब्दों में कहा जाए, सिस्टर मरियानी इच्छा शक्ति की बहुत मजबूत थी। छोटे मोटे घाव, छोटा मोटा गिरना उनके लिए कुछ भी नहीं था। मेरे 5 साल के निवास में जब मेरे साथ थी, कई बार वो गिरी, कभी बाजार में गिर गई, कभी किसी दुकान में गिर गई, एक बार वो नाज़र अस्पताल में गिर गई, लेकिन उनको कभी कुछ नहीं हुआ। और जब से मैं DDWS में आया, मैं उनको बोलता रहा, सिस्टर ध्यान दीजिए, गिरिएगा नहीं, कुछ भी हो जाए गिरिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप गिर जाएंगे तो आप बिस्तर पर पड़ी हो जाएंगे। लेकिन अंत में जो वो गिरी, दुर्भाग्य
मैं भी घर में नहीं था। और वो गिरना और करीब 2 महीने तक नाजर अस्पताल में इलाज के लिए रहना उनके लिए अत्यंत कष्टदायी था। कई बार बिशप ने, मैंने, सिस्टरों ने उनको लालच दिया कि यहाँ से अच्छा इलाज सुगमता से आपको हम लोग आपके अस्पताल ले जाएंगे महाराष्ट्र में या बैंगलोर में, लेकिन उनका ये भी कहना था मैं मरूंगी तो इलाहाबाद में, और उन्होंने अपनी इच्छा पूरी की। आज हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं उनके व्यक्तित्व के लिए। संपूर्ण इलाहाबाद धर्म प्रांत उनका ऋणी है। बिशप राफी मंदिरी ने जब उनसे मुलाकात हुई तो बिशप ने कहा, सिस्टर मरियानी, डोंट वरी, स्टे एज लॉन्ग एज यू वांट इन इलाहाबाद डायोसिस एंड इलाहाबाद डायोसिस विल लुक आफ्टर यू। ये उनके कथन थे। और उसके बाद बिशप रूस ने भी उनको यही सहारा दिया कि आपको कुछ नहीं होगा, आप यहीं रहिए। लेकिन अब जब आने जाने की बात हुई तो बिशप रूस ने कहा, आप 2 महीने के लिए जाइए, उसके बाद मैं खुद आकर आपको ले आऊँगा। इस कारण वो जाने को तैयार हो गए कि 2 महीने की बात है, और उन्होंने सिर्फ 2 महीने के लिए बक्से में कपड़े रखे, सिर्फ 2 महीने। आज हम उस महान आत्मा को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हैं। उस महान आत्मा को मुक्ति मिल गई। उस महान आत्मा को प्रभु सदा शांति में बनाए रखे, स्वर्गदूतों और संतों की संगति प्रदान करें। और आज विशेष करके हम उनकी बड़ी बहन जो 92 साल की, जो जर्मनी में है, उनके लिए, उनके परिवार के लिए और उनके अन्य सभी परिवारजनों को प्रभु के चरणों में रखते हैं। कोई भी जर्मनी से नहीं आ पाया, लेकिन निश्चित रूप से वो प्रार्थना में सिस्टर के साथ जुड़े हुए हैं। आइए हम 2 क्षणों के लिए खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस पुण्य महान आत्मा के लिए अपने दिलों में दुआ करें। हम सभी बैठ जाएं। हम अपने सिस्टर मरियानी को अंतिम विदाई में फूलों से उनको विदाई करेंगे। मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष अधिमान्य बिशप लुइस मस्करेनस, धर्म प्रांत की ओर से फूलों भरा श्रद्धांजलि अर्पित करें। सिस्टर मरिया जॉन जनरल मेडिकल मिशन अपनी संस्था की ओर से सिस्टर मरियानी को फूलों भरा श्रद्धांजलि। नाजर अस्पताल के निदेशक फादर विपिन, जिन्होंने 2 महीने तक उनकी पूरी सेवा शुश्रूषा चिकित्सा प्रदान की, अस्पताल की ओर से फूलों भरी श्रद्धांजलि। जनहित सदन से मिस अनु और अर्चना सिस्टर को फूलों भरी श्रद्धांजलि अर्पित करें। फादर यूजीन डॉन बॉस्को चर्च के पल्ली पुरोहित, जिस पैरिश में सिस्टर संलग्न है, पैरिश की ओर से
भावभरी श्रद्धांजलि। DWS की ओर से श्याम बिहारी और दीपिका, जिनके साथ सिस्टर ने करीब 10 साल तक झोपड़पट्टी में काम किया है, फूलों श्रद्धांजलि। मुरदपुर से हरिलाल और उनके साथ आगे आए हरिलाल और डॉक्टर सुनीता। डॉक्टर इनके परिवार में सिस्टर रहती थी, उनके तरफ से फूलों भरी श्रद्धांजलि। सिस्टर संगीत, जो सिस्टर के साथ अंतिम क्षणों में विद्यमान थी, अपने सिस्टरों की ओर से श्रद्धांजलि। मैं गुजारिश करता हूँ बिशप लुइस कि वो अंतिम प्रार्थना, अंतिम कसम। मृत विश्वासियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपनी बहन सिस्टर मरियानी की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आज शेष दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करें और इन बहन को संतों की संगति में रखें। न्याय के सिवा इनके साथ इनके प्रति दया भाव रखें। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर रहे हैं, भले गडेरिए की जिंदगी में बना रहे हैं और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। सभी पुरोहित, उसके बाद सभी सिस्टर्स, सिस्टर मरियानी को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद जितने भी लोग चर्च में आए हैं सभी लोग सिस्टर मरियानी से अलविदा कहेंगे और उसके पश्चात उनका मृत शरीर राजापुर का प्रस्थान ले जाया जाएगा।
पहुँचे अब यह स्वर्ग निवास। देर न हो अब, देर न हो, परमेश्वर के दूतों संतों स्वागत करे इस आत्मा को, स्वागत करे इस आत्मा को, अर्पित आप करे प्रभु को, परमेश्वर के दूतों संतों। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपनी बहन सिस्टर मरियानी की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो क्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और क्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों को हम सबके प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन, स्वर्ग का द्वार हमारी बहन सिस्टर मरियानी के लिए खोल दे। हम सब ये तेरे बहन विदा हो हम सब से ये बहन विदा हो गई हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि क्रिस्त में हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम तुझसे और इन बहन से सदा संयुक्त रहेंगे। प्रार्थना सुन। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्रित हुए हैं, तू अपने प्रतापमय राज्य में बुला ले। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से यह उत्तम प्रार्थना करें जिसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया और हमारी मृत बहन सिस्टर मरियानी बारंबार बोली हैं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। माता मरियम अपनी सेविका सिस्टर मरियानी की आड़ रक्षा करें। प्रणाम मरिया, परमेश्वर की मां, अब हमारे मरने के समय आमीन। मृत विश्वासियों की आत्माएं और विशेष करके सिस्टर मरियानी की आत्मा अनंत शांति में निवास करें। आमीन। लीजिए थोड़ा बैठा लीजिए। मृतकों में से जिलाया, हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे बहन सिस्टर मरियाने को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इन्होंने क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हमारी बहन सिस्टर मरिया ने इस पृथ्वी पर रहते समय आपकी स्तुति आराधना निरंतर करती रहे। उनको अनंत शांति प्रदान कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन।
हम अपने मृत भाई बहनों को, संबंधियों को और उपकारकों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। जितने लोग परम शांति में निवास में ले जाएं और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। ऐसे बड़े सूट ऐसे कस के पकड़ना, धीरे धीरे छोड़ना। रुको रुको, एक आदमी इधर आ जाओ उनके पास। इधर एक रुक जा यार, कहे जल्दी आ रहे हो। और थोड़ा आगे एक से